बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर ड्रॉप शिपिंग के अंदर 5 ऐसे क्वेश्चन जो कि बिल्कुल कॉमन है और हर बंदा ये फेस कर रहा है और हर बंदे को ये 5 प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दें, क्योंकि हर किसी को पर्सनल में जाकर गाइड करना और उसको समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। डेली के बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ ये 5 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो अगर आपने अभी स्टेप लिया है या सोच रहे हैं तो आपको भी ये फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आप इस वीडियो को, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वो इस वीडियो को मस्ट वॉच करें। नंबर फर्स्ट है, प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके अंदर भी लोग इतनी डिटेल के अंदर मैंने गाइड किया है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि कुछ मज़ीद टिप्स दे दें। चले ये भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके बाद है कि सप्लायर्स कैसे वर्क करते हैं, मतलब कि HSC हो गया, ज़रिया हो गया, मरकज़ हो गया, कोई भी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है वो कैसे करता है। और उसके बाद फेसबुक एड्स के ऊपर हम डेली का कितना बजट सेट करें, ठीक है, मतलब कि हमें कितने पैसे डेली के लगाने चाहिए। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारा क्वेश्चन है कि फेसबुक एड्स के लिए कितने दिन तक हम उस एड्स को रन करें कि हमारे जो है ना एड्स से हम ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि फेसबुक एड्स अकाउंट अक्सर डिसेबल हो जाता है जब हम क्रिएट करने लगते हैं, उसका क्या सोल्यूशन है, उसको कैसे हम एक्टिव कर सकते हैं अगर डिसेबल हो भी जाता है। तो इंशाल्लाह ये 5 क्यूरीज आपको इस वीडियो के अंदर गाइड करता हूं। नंबर फर्स्ट थिंग, प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। आपने अगर प्रोडक्ट रिसर्च को समझना है तो मेरे लास्ट वाले 3 लेक्चर्स हैं, उसको तो लाजमी आपने वॉच करना है। इसके अलावा मैं आपको टिप्स ये देता हूँ कि प्रोडक्ट रिसर्च यही नहीं होती कि आपने देखा कि वो प्रोडक्ट्स की एड्स चल रही हैं और उसके ऊपर लोग पैसे लगा रहे हैं, एड्स चला रहे हैं, तो बस वो एक विनिंग प्रोडक्ट होगी। हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। अब ये जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ ना, इसको ज़रा थोड़ा सा गौर से सुनिएगा और चीज़ को समझिएगा। प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ये एक पेंसिल है ना, मार्केट के अंदर कह लें कि एक नई चीज़ आई है। आप सिर्फ ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर ये नई चीज़ आई है और इसके ऊपर एड्स रन हो रही है और आपने उठाई और अपने स्टोर के ऊपर लगा दी और बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। देखें कि ये प्रोडक्ट है, पेंसिल है। अब मुझे भी पता है और आपको भी ये पता है कि कितनी भी ये यूनिक हो प्रोडक्ट, कितनी भी यूनिक इस पेंसिल को बना दिया जाए, लेकिन आपको इसकी प्राइस की जजमेंट तो होगी ना कि यार ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये वाली पेंसिल आपको 10 रुपए में या 20 रुपए में मार्केट से मिल रही है, ये वाली पेंसिल, ठीक है, और ये वाली थोड़ी सी यूनिक बना दी उन्होंने प्रोडक्ट, तो ये कितने की होगी? 50 रुपए की हो जाएगी, 60 रुपए की हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैक्सिमम इसकी कॉस्ट हो। अगर आप इस प्रोडक्ट को 50 रुपए या 60 रुपए वाली प्रोडक्ट जो कि मार्केट के अंदर भी इतने की सेल हो रही है, आप उसको जाकर 200 रुपए की लिस्ट करते हो अपने स्टोर के ऊपर, तो अपने माइंड से सोचे कि क्या ये 200 रुपए की सेल होगी? हरगिज़ नहीं सेल होगी, क्योंकि एक आम बंदे की भी ये कॉमन सेंस काम करती है कि इतनी महंगी इसकी प्राइस नहीं हो सकती, मतलब कि इतनी कॉस्टली ये पेंसिल नहीं हो सकती, ये हमारे साथ स्कैम हो रहा है, या फिर वो समझेंगे कि भाई ये बहुत महंगी सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, मैं इसको कहीं और जाकर रिसर्च कर लेता। अब होता क्या है कि हमारी प्रोडक्ट वहीं पर फ्लॉप हो जाती है और कस्टमर उसको ऑर्डर नहीं करता। अब ये बात करने का मकसद क्या है, ये दोनों पेंसिल के में कंपैरिजन करने का मकसद ये है कि हमेशा उस प्रोडक्ट को पिक करें जो कि यूनिक भी हो, नई भी हो, मार्केट के अंदर एड्स भी रन कर रहे हो, लेकिन कस्टमर को उसकी प्राइस की समझ ना आए कि यार ये आखिर कितने की हमें मिलेगी फिजिकली या मार्केट में से। अब मैं आपको चले एक और एग्जांपल देता हूँ। अब मेरे पास है ना ये एक माइक है, ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये मेरे पास एक माइक है जो कि वायरलेस माइक है, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं हुई, और इसको अगर मैं सेल करना चाहूँगा ना, तो इसका किसी को भी आइडिया नहीं है कि इसकी क्या प्राइस होगी। मतलब कि एक यूनिक चीज़ मार्केट, जब ये नई मार्केट में आई थी ना, तब ये बिल्कुल यूनिक थी, और उसके बाद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने रेवेन्यू जनरेट किया। और सेकंड थिंग, लोगों ने इसको 5-5 हज़ार रुपये में भी सेल किया, क्योंकि लोगों को आइडिया ही नहीं था कि इसकी प्राइस होगी कितनी, एक्चुअल प्राइस क्या है, मार्केट के अंदर कितने की सेल हो रही। सिर्फ उन्होंने ये देखा कि नई चीज़ है, और इसके ऊपर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ नई चीज़ होने के साथ साथ ये एक यूनिक है, वायरलेस माइक है, बस उन्होंने ये चीज़ देखी,
कोई बंदा अगर 5,000 की सेल कर रहा है तो 5,000 के हिसाब से ऑर्डर्स आ रहे हैं। अगर कोई बंदा इसको 4,000 में 3,000 में सेल कर रहा है तो 3,000 की इसको इसके लिहाज से ऑर्डर्स आ रहे हैं। लेकिन अगर आप कहें कि आज के टाइम के अंदर इस प्रोडक्ट को आप 5,000 में सेल करना चाहें तो ये हरगिज सेल नहीं होगी, क्योंकि लोगों को आइडिया हो चुका है कि इसकी एक्चुअल प्राइस, ये अगर K8 वायरलेस है, इसकी एक्चुअल प्राइस 2,000 है, या मार्केट से अगर आप टच करेंगे ऑफलाइन ये आपको 1,800 या 1,500 रुपये में माइक मिल जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि हमेशा वो प्रोडक्ट पिक करें जो कि यूनिक हो और जिसकी सेंस जो है ना, प्राइस की सेंस लोगों को समझ में ना हो कि इसकी कितनी प्राइस होगी और ये हमें सही सेल कर रहा है या फिर ये हमें फ्रॉड कर रहा है। क्योंकि जब आप इन 2 एग्जांपल्स लेंगे ना इस चीज़ की, पेंसिल वाली की, जब आप इसके ऊपर 200 रुपये लिस्ट कर देंगे तो उस बंदे के माइंड में आ जाएगा कि यार ये बंदा जो है ना मुझे ठगी लगा रहा है और मुझे मस्का लगा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। इसी वजह से आपको ऑर्डर्स नहीं आते, बेशक आपने कितना भी अच्छा एड्स क्रिएटिव बना लिए हो, कितनी भी मेहनत कर ली हो स्टोर डिज़ाइनिंग के ऊपर, कितनी भी मेहनत कर ली हो ऑडियंस टारगेट करने में, लेकिन आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो इंशाल्लाह मज़ा आया होगा आपको ये पहला क्वेश्चन का आंसर सुनकर। एंड सेकंडली है कि हमारे सप्लायर्स किस तरह से काम करते हैं। अब सप्लायर्स में HSC आ जाता है, मरकज़ आ जाता है, ज़रिया आ जाता है और भी बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं। अब सभी का जो काम करने का तरीकाकार है ना वो सेम होता है। अब फॉर एग्जांपल देखें कि मैंने आपको, कस्टमर ने ऑर्डर किया, ये वाली पेंसिल आपके स्टोर के ऊपर आकर आपको कस्टमर ने ऑर्डर किया, आपको वो ऑर्डर आपके शॉपिफाई स्टोर के अंदर शो हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट आपको ऑर्डर आया है और ये इसका एड्रेस है, ये इसका फ़ोन नंबर है। इन तमाम चीज़ों को आपने देखना है। जो उसका फ़ोन नंबर होगा उसके ऊपर आपने कॉल करनी है और कॉल करके ये कंफर्म करना है उस कस्टमर से कि वाकई ही आपने ऑर्डर किया। जब ये सारी चीज़ें कंफर्मेशन हो जाए, इसके बाद आपने HSC, ज़रिया या जिस भी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम करना चाहते हैं उस आपको उसका पोर्टल मिलेगा, उसका लॉगिन मिलेगा, आपने वहाँ पर जाना है। और जिस तरह के हम दराज के ऊपर ऑर्डर प्लेस करते हैं वैसे ही हमने वहाँ पर जाकर मैन्युअली ऑर्डर प्लेस करना है और उनको ऑर्डर दे देना है कि ये हमारा ऑर्डर है। और आपने उनको ये बताना है, मतलब कि वहाँ पर कंप्लीट एक पेज बना होता है और पेज के अंदर जब हमने ऑर्डर करना होता है ड्रॉप शिपिंग के अंदर जाके, अब वहाँ पर एक पोर्टल बना होता है कि वहाँ पर उनको बताना होता है कि आपने ये प्राइस कितनी इसकी रखी थी कस्टमर को। मतलब कि अगर आपको HSC या ज़रिया के ऊपर 200 रुपये की ये प्रोडक्ट आपको मिल रही है तो आपने इसको मार्जिन रखकर, प्रॉफिट रखकर, अपने एक्सपेंस इसमें डालकर इसको 500 रुपये में सेल कर रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 500 रुपये में सेल कर रहे हैं तो आपको अब ये ज़रिया, HSC या जिस भी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म से आप ले रहे हैं उसमें से आपको वो 200 रुपये की वो देंगे, 200 रुपये इसके डिलीवरी चार्ज होंगे, ठीक है, 400 रुपये हो गए, और 100 रुपये वो आपसे पूछेंगे कि आपने कितना इसके ऊपर प्रॉफिट रखना है। आपने 100 रुपये उसके ऊपर प्रॉफिट भी उनको बता देना है, ठीक है। अब वो क्या करेंगे कि 500 रुपये के हिसाब से वो इसकी पैकिंग करेंगे, इसकी रसीद प्रिंट करेंगे और उसको पैक करके कस्टमर को भिजवा देंगे। अब कस्टमर के पास जब जाएगी उसके ऊपर जो आपने ऑर्डर लिया 500 के हिसाब से वही कस्टमर के पास जाएगा, 500 रुपये कस्टमर पे करेगा, वो HSC वालों को पैसे आ जाएंगे, ठीक है, कोरियर की तरफ से। अब HSC वाले या ज़रिया वाले या जो भी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है वो क्या करेंगे कि आपसे वो बैंक अकाउंट लेते हैं, उसके अंदर आपका जो एक 100 रुपये का प्रॉफिट है वो आपको आपके अकाउंट के अंदर सेंड कर देंगे। सिंपल एंड इजी वे है ये ड्रॉप शिपिंग करने का और बहुत ही आसान है, जिसको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसको मुश्किल समझा। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो क्वेश्चन है कि फेसबुक एड्स कितने डेज़ के लिए रन करें। अब यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब लोग क्या करते हैं कि फेसबुक एड्स लगाई और फेसबुक एड्स लगाने के फौरी कोई 3 से 4 घंटे के बाद या एक दिन सिर्फ गुजारा, ऑर्डर नहीं आया, एड्स को बंद कर दिया कि भाई ऑर्डर ही नहीं आ रहे, हमारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं। मेरे भाई आप ये देखो कि आप अगर एक रेंट की शॉप लेते हैं ना फिजिकली, उसका आपको 30,000 से लेकर 50,000 रुपये मंथली रेंट पे करना पड़ता है, वो भी आप बर्दाश्त करते हैं। तो यही समझिए कि भाई मैं ऑनलाइन फील्ड के अंदर हूँ, बिजनेस के अंदर हूँ। अगर आप वो रेंट वाली शॉप लेकर अगर आप एक महीना वहाँ पर कोई 1 रुपये की भी सेल नहीं जनरेट करते तो आप उसके भी तो पैसे देते हैं ना। क्या है कि वो फिजिकल कर रहे हैं और ऑनलाइन को लोग सीरियस नहीं लेते। इस काम को सीरियस समझे। इस काम को जब आप एक दफ़ा ऐड लगा देते हैं किसी एक प्रोडक्ट के तमाम क्राइटेरिया को चेक करने के बाद आपको तसल्ली हो जाती है कि प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है
उसके बाद आप उस प्रोडक्ट के ऊपर जब एड्स लगाते हैं तो फेसबुक को टाइम दो भाई, कोई पाँच, मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम जो है ना वो 10 दिन का टाइम दो। 10 दिन के लिए एड्स रन करो। अगर 10 दिन नहीं कर सकते तो 5 दिन के लिए तो उसके ऊपर एड रन करो, क्योंकि फेसबुक एक एल्गोरिदम के ऊपर काम करता है और एल्गोरिदम ये होता है कि वो 2 से 3 दिन तो यही समझने में लगा देता है कि इसको किस ऑडियंस के सामने मैंने दिखाना है। वो पहले दिन अब क्या करता है फेसबुक की, जब हम ऐड लगाते हैं तो पहले दिन जब हमारी ऐड लगती है, स्टार्ट होती है, ठीक है, तो फेसबुक उसको हर बंदे के पास पहुंचाता है। वो ये नहीं देखता कि आपने कौन सी ऑडियंस को टारगेट किया, वो हर किसी के पास जाती है ऐड। और उसके बाद वो आगे फिर इंटरेस्ट देखता है लोगों का कि किस तरह के इंटरेस्ट के लोगों ने इसको लाइक किया है या आपके साइट को विजिट किया है, ठीक है। ये चीज़ें देखने के बाद देन फेसबुक डिसाइड करता है, अब उसको समझ आती है कि ठीक है अब मुझे इस ऑडियंस को ये वाली ऐड दिखानी चाहिए। ये जब ये सारा कुछ समझता है तो समझने में उसको 2 से 3 दिन लगते हैं, क्योंकि वो मैनुअली तो कर नहीं रहा, एल्गोरिदम काम कर रहा है, तो एल्गोरिदम को 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो इसलिए, और फेसबुक के पास पाकिस्तान का इतना हाई लेवल का डाटा नहीं है कि उसको फौरी पिक कर ले। तो ये चीज़ समझे, आपने मैक्सिमम 10 डेज, मिनिमम 5 डेज एक ऐड को लाजमी रन करना है, उसको टाइम देना है, बेशक आपके 10,000 ही क्यों ना लग जाए। और यहां पर आपको यह भी बता देता हूं कि अगर आप 5 दिन के लिए वो ऐड रन करते हैं तो आपको ये नहीं होगा कि आप लॉस में जाएंगे। जब आपकी हर चीज़ ओके होगी तो इंशाल्लाह आपको दूसरे दिन से या तीसरे दिन से ही ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे। कई दफ़ा तो ऐसा ही होता है कि पहले दिन से ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं, बट ये मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 से 3 दिन के बाद कंफर्मेशन होती है कि ऑर्डर्स आपको आते ही आते हैं, क्योंकि फेसबुक आपके एल्गोरिदम को समझ आता है, आपकी प्रोडक्ट को एनालाइज कर लेता है, आपकी ऑडियंस को टारगेट कर लेता है। तो इसलिए आपने लाजमी टाइम देना। इसके बाद 4th नंबर पे क्वेश्चन है कि हम डेली का कितना बजट सेट करें फेसबुक एड्स के लिए, जिसमें हमारी फेसबुक, हमारा बजट भी ठीक रहे और फेसबुक भी अपना काम जो है ना अच्छे से करे। देखिए, अगर हम काम करते हैं ना, हम डेली का जो बजट रखते हैं वो तकरीबन एक ऐड को रन करने में हम 2000 रुपीज़ का हम खुद पर्सनली बजट सेट करते हैं। लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए करता हूँ, क्योंकि हर बंदे के पास इतना बजट नहीं होता, तो मैं आपको कहता हूँ कि 700 से आप स्टार्ट ले सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है तो आप 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट आप ये स्टार्ट लें, एड्स डेली का बजट सेट करें। 1000 रुपये से लेकर आप मैक्सिमम जो है ना वो 3000 तक जा सकते हैं। बट स्टार्टिंग पॉइंट आपने जब स्टार्ट लेना है, पहली दफ़ा ऐड रन करनी है, तो आप मिनिमम 1000 रुपये से स्टार्ट लें। 1000 रुपये डेली के स्पेंड करें, इससे रीच भी अच्छी जाती है, फेसबुक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको अंदर ऑडियंस टारगेट करती है। जब ज़्यादा लोगों के पास जाती है तो उतना एल्गोरिथम फास्टली काम करता है और चीज़ों को समझता है, पिक करता है, और तो आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसको फिर जो आपकी ऑडियंस के रिलेटेड होगी, जो आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड ऑडियंस होगी, उसके पास फिर हमारी एड्स शो होती। इसलिए आपने डेली का बजट 1000 रुपीज़ लाजमी सेट करना है और मिनिमम इतना होना चाहिए। इसके बाद 5th नंबर पे एंड लास्ट क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि फेसबुक एड्स अकाउंट हमारा डिसेबल हो जाता है। अब फेसबुक एड्स अकाउंट इसलिए डिसेबल होता है, इसका कॉमन और इशू जो है यही है कि आप क्या करते हैं कि फौरी आपने नई फेसबुक आईडी बनाई और उसके ऊपर जाकर आपने अप्लाई कर दिया और बिजनेस मैनेजर बनाना स्टार्ट कर दिया, तो आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है। एंड सम टाइम ये भी होता है कि आपकी फेसबुक आईडी जो है ना वो न्यू नहीं भी होती, मतलब कि ओल्ड अकाउंट भी होते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं कि फौरी बिजनेस मैनेजर अकाउंट उसके ऊपर क्रिएट करते हैं। आपने ये काम नहीं करना, आप ये काम करें कि जो आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करने से पहले आप एक दफ़ा अपनी कोई भी पेज के ऊपर पोस्ट लगाएं। पोस्ट लगाने के बाद उसको बूस्ट कर दें, मतलब कि पेज के पोस्ट के नीचे बूस्ट नो का ऑप्शन होता है, आप उसको बूस्ट नो करेंगे। जैसे ही वो थोड़े से पैसे लगते हैं या बूस्ट होती है ना, तो फेसबुक को ये चीज़ डिटेक्ट हो जाती है कि ये बंदा ऐड रन करना चाहता है, ठीक है। जब आप उसको एक दफ़ा बूस्ट कर देते हैं, बेशक आप उसके ऊपर 300 रुपये लगा दें, ठीक है, ज़्यादा ना लगाएं। जब आप उसको बूस्ट करते हैं तो फेसबुक एल्गोरिथम में वो चीज़ आ जाती है, आपका अकाउंट भी आ जाता है। तो जब आप फिर बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करने जाते हैं तो आपका ऐड अकाउंट वो डिसेबल नहीं करते। नंबर फर्स्ट थिंग ये, अगर फॉर एग्जांपल आपका फिर भी डिसेबल हो जाता है, चांसेस ये होते हैं कि तकरीबन 80% नहीं होता, कह लेंगे फिर भी अगर हो जाता है, तो फिर आपको एड्स अकाउंट के साथ ये ऑप्शन मिलता है कि आप इसको
यहाँ पर रिक्वेस्ट रिव्यू कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर जाकर रिक्वेस्ट रिव्यू करें। उसके लिए आपने ये करना है, आपकी फेसबुक की जो आईडी है उसके ऊपर जो प्रोफाइल है वो आपकी खुद की पर्सनल होनी चाहिए, कोई फेक नहीं लगानी, ठीक है। अगर लगी हुई है तो उसको ओरिजिनल कर लें और उसके बाद आपने अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड सबमिट करना होता है फ्रंट और बैक साइड, और वेरीफाई करने के बाद तकरीबन 24 घंटों के अंदर अंदर आपका जो एड्स अकाउंट है वो दोबारा एक्टिव कर दिया जाता है। तो ये कॉमन जो इशू है ना वो आपके साथ डिस्कस कर दिया है कि फेसबुक जो एड्स अकाउंट डिसेबल हुआ है। तो उम्मीद है कि ये जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको समझता हूँ और कॉमन भी हैं, और ये कॉमन इश्यूज हर किसी को फेस करने को पड़ रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मैंने क्लियर कर दिया, मुझे हर किसी को इनबॉक्स में जाकर ये रिप्लाई नहीं करना पड़ेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि इतनी डिटेल के अंदर कोई भी आपको फ्री के अंदर गाइड करे या पेड के अंदर भी आपसे पैसे लेकर कोर्स के तब भी आपको गाइड करे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आप सबका प्यार मोहब्बत, आप सबकी दुआएं हैं। और मैं सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से डर कर ये कहता हूँ कि ये जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग अर्निंग करना स्टार्ट कर दें, आप स्कैमर से बच जाएं। जो लोग आपसे हज़ारों पैसे भी ले लेते हैं, कोर्स करवाते हैं, फिर भी वो चीज़ें नहीं सिखाते। तो ये चीज़ समझ लें कि मैं उनको टफ टाइम देने के लिए आया हूँ, और इसलिए मैंने यूट्यूब के ऊपर ये सारी जर्नी स्टार्ट की है। किसको पैसा अच्छा नहीं लगता? अगर मैंने ये चीज़ें सिखानी होती तो मैं भी आज अगर अपना पेड कोर्स स्टार्ट करता, बेशक उसकी प्राइस मेरा ख्याल है कि जिस लेवल का मैं सिखा रहा हूँ अगर 1 लाख रुपीज़ भी उसकी अमाउंट रखता कोर्स की तो लोगों ने आना था। लेकिन यार ये सारा कुछ पैसा इधर का इधर ही रहना है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ स्कैमर्स को टफ टाइम देना चाहता हूँ, आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। अब हर बंदा नहीं, ऐसा नहीं होता जिसके पास पैसे हैं सिर्फ और सिर्फ वही कोर्स को ज्वाइन करे। मैं चाहता हूँ कि हर बंदा जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एड्स चलाने के पैसे भी हैं वो भी इस कोर्स को वॉच करके अर्निंग कर सके। मैं चाहता हूँ कि जो भी उसका डेली का बजट है वो इस ऑनलाइन फील्ड से निकल सके, उसका घरेलू जो है ना सेटअप चल सके। बस मेरी सिर्फ और सिर्फ इतनी सी स्ट्रगल है। बकिया आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत पॉजिटिव फीडबैक आता है, कमेंट्स चेक करता हूँ तब भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। बस ये आप सबकी प्यार मोहब्बत दुआएं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्यार और मोहब्बत है कि आपने इतनी लेंथी वीडियो को वॉच किया। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं लाइव सेशन के अंदर, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को मत सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।